हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले एक बात ध्यान में रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, कितना होता है 2/3 इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपको ये डेरिवेशन समझने में बहुत आसान होगा। सपोज एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया जिसका मास है m और जिसका रेडियस है r। अब सॉलिड स्फीयर जो है ना, एक इमेजिन करो कि छोटे छोटे हॉलो स्फीयर ऐसे एक के ऊपर एक रखे गए। हॉलो स्फीयर जैसे एक हॉलो स्फीयर है, इसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर रखा, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर रखा, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर रखा, ऐसे हॉलो स्फीयर रखते चले गए तो क्या मिलेगा हमको? सॉलिड स्फीयर मिलेगा ना। हॉलो स्फीयर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस अगर एक के ऊपर एक रखते चले गए हम लोग तो हमको क्या मिलने वाला है? सॉलिड स्फीयर। ध्यान में। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, ओके, जिसका जो थिकनेस है वो dr है। देख रहे हो, ये एक हम लोग क्या कंसीडर किए, एक हॉलो स्फीयर जिसका थिकनेस कितना है dr और जिसका रेडियस है स्मॉल r, एक कंसीडर किया हम लोगों ने हॉलो स्फीयर। अब इसका मास भी कितना रहेगा? dm। ओके, सो फॉर हॉलो स्फीयर, ये जो हम लोगों ने कंसीडर किया फॉर हॉलो स्फीयर, मास कितना रहेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, देयरफॉर dm इज इक्वल टू, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है सॉलिड स्फीयर का? मास अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू, अब सॉलिड स्फीयर का सॉरी हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ध्यान में रखना, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? सरफेस एरिया विच इज 4πr² इनटू थिकनेस dr। 4 पाई कट हो गया, ये 3 ऊपर चला गया, therefore dm is equal to 3m upon r क्यूब r² dr। ठीक है, ये काम में आएगा, हम लोग बाद में यूज करेंगे इसको ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज di is given by 2/3 into मास ऑफ हॉलो स्फीयर है ना, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। मास कितना है dm और रेडियस कितना है r, दैट इज di is equal to 2/3, dm कितना है thrice m upon r cube r² dr into r², 3 कट, तो di is equal to twice m upon r cube r to the power 4 dr। ये हो गया एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर I is equal to सारे di का इंटीग्रेशन, ऐसे सारे हॉलो स्फीयर के di का इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगे 0 to r, क्योंकि पहला हॉलो स्फीयर यहाँ पे रहेगा जिसका रेडियस 0 रहेगा, और आखिरी हॉलो स्फीयर यहाँ रहेगा जिसका रेडियस कितना रहेगा? कैपिटल R। तो लिमिट्स रहेंगे 0 to r, मतलब 0 to r twice m upon r cube r to the power 4 dr। twice m upon r cube, ये इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में बचा r to the power 4 dr, 0 to कैपिटल R। Therefore I is equal to twice m upon r cube. What is integration r to the power 4? r to the power 4 is r to the power 5 upon 5। समझ में आई ये चीज? अब r to the power 5, लेकिन लिमिट्स क्या लगेंगे यहाँ पे? 0 to r। Therefore I सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे twice m upon r cube into r to the power 5 upon 5। पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 है, ये बन गया स्क्वायर। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस 2/5 mr²। दिस इज द फॉर्मूला, और ये रहेगा हमारा IC, क्योंकि दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब अगर टेंजेंट के अबाउट निकालने बोला, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, दोनों एक्सिस कैसी है एक दूसरे को
पैरेलल और डिस्टेंस कितना है r, दोनों एक्सिस पैरेलल है और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कौन सा थ्योरम यूज करना चाहिए हम लोगों ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा, IT इज इक्वल टू IC प्लस मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो IT इज इक्वल टू IC कितना है 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये IC हो गया। Therefore IT is equal to 7/5 mr square. So this is your answer. तो ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना है फॉर सॉलिड स्फीयर। ओके, दैट्स इट।